मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे थे। इसमें ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर से एक्सरसाइज है आपका 6.2 में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इन फिगर 6.17 कहता है, फिगर 6.17 1 एंड 2 कहता है। 6.17 में दो फिगर है, ये 6.17 में ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। डी पैरेलल बीसी कहता है, डी पैरेलल बीसी है दोनों में, इसमें भी डी जो है बीसी पैरेलल है, इसमें भी डी बीसी पैरेलल है। तो कहता है फाइंड ईसी, कहता है यहाँ पे फाइंड ईसी इन वन में कहता है ईसी की वैल्यू निकालिए, मतलब इसका वैल्यू निकालने को कह रहा है। और एंड एडी इन 2, और इसमें जो है इसका वैल्यू निकालने को कह रहा है, एडी की वैल्यू। तो निकले कैसे? तो सबसे पहले फर्स्ट हम बनाते हैं स्टूडेंट, जो दिया है उसको हम लिखेंगे। है क्या दिया हुआ है? एडी लिख देंगे। चलिए लिखते हैं पहले। एडी का जो वैल्यू है वो क्या है? एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये मेरा गिवन है। अब क्या है? डीबी, डी से लेकर बी इक्वल टू कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए से लेकर ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी इक्वल टू पता नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना है। किसमें? ये फर्स्ट फिगर। अब आ जाइए क्या होगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, चूँकि ट्रायंगल पे काम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल लिखना जरूरी है। इन ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, सिंस ये गिवन है क्या? डी पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ये मेरा गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? गिवन। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि कोई ट्रायंगल में ये इस साइड का यदि ये क्या है पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम यही बताता है कि ट्रायंगल में एक साइड का दूसरा साइड पैरेलल हो और दो अन्य साइड को, अदर साइड को क्या इंटरसेक्ट करे, तो वो कैसा डिवाइड हो जाता है? दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, यही थेल्स थ्योरम बताता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या होगा? ए अपॉन ईसी। यही होता है कि यदि ये पैरेलल हो तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होगा। अब वैल्यू हम रख देंगे, चाहे यहाँ देख के लिखिए या फिर यहाँ पर लिख लिए हैं इसको देख के लिखिए, एक ही बात है। एडी कितना है? 1.5। डीबी कितना है? तो है आपका 3 इक्वल टू ए कितना है? तो ए है 1, और इसी कितना है? पता नहीं है, तो इसी का इसी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसी। अब क्या करेंगे? हो गया आपका 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन इसी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको हम पॉइंट को उड़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में जानते हैं पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या यहाँ पर कितना होगा? इंटू 10 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? तो 15 अपॉन 3 10 जा 30 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन इसी। आप ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, 15 का हम लोग टेबल जानते हैं, नहीं तो 3 से या 5 से भी काट सकते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन इसी। दैट मीन्स आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टूडेंट, इसी इंटू 1 क्या होगा? इसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। देयरफॉर हाँ, अब बात ऐसा है स्टूडेंट, इसी इक्वल टू 2 आ गया। 2 में यहाँ पर देखिए सब का सब किस में लिखा है? सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो ये भी मेरा क्या होगा? सेंटीमीटर। देयरफॉर इसी का जो वैल्यू हुआ स्टूडेंट वो आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। यही हमको लाना था, यही मेरा ये आंसर हो गया स्टूडेंट। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी प्रकार से जैसा ये बना हुआ उसी प्रकार ये से। एडी का वैल्यू क्या है? देखिए पहले एडी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दे दीजिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डीबी की वैल्यू कितना है? डीबी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है आपका 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी का वैल्यू कितना है? तो इसी का वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर। अब है ट्रायंगल, इसमें आ जाइए, ठीक है। इन ट्रायंगल
ए बी सी में क्या है, ये इसका पैरेलल है ना, क्या है, सिंस क्या है, डी पैरेलल क्या है, बी सी है, डी पैरेलल बी सी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, ये मेरा गिवन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डी बी सी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, जब ये इसके पैरेलल है इसका मतलब दिस बाय दिस और दिस बाय दिस होगा, क्यों, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल टू ए से लेकर E अपॉन क्या होगा, EC, AE अपॉन EC। अब देखिए AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू यहाँ पर भी है, AD पता नहीं है, यही निकालना था, तो AD जो कहते हो दे देंगे। DB का वैल्यू कितना है 7.2 इक्वल टू AE का वैल्यू क्या है 1.8 अपॉन EC का वैल्यू कितना है 5.4, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, AD नीचे है 7.2 इक्वल टू 1.8 इक्वल टू 5.4। अब क्या है, पॉइंट उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पॉइंट उड़ाइए, नीचे हो जाएगा 10, इसको पॉइंट उड़ाइए, इस ऊपर में होगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद हर बार क्या है 1 डिजिट है, इसलिए 10 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू AD क्या होगा 10 AD, पहले क्या होता है कॉन्स्टेंट वाला पहले लिखाता है, हो गया यह 72 इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू 10 बाय हो गया 54 इंटू 10। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है 18 का टेबल आता है, 18 3 जा कितना होता है, ये कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लिख सकते हैं इसको 10 AD अपॉन 72 इक्वल टू 1/3। अब क्या AD का हमको वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, AD का वैल्यू, तो क्या करेंगे, जो इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड होगा, जो डिवाइड है वो जाके मल्टीप्लाई होगा 1/3, 3 डिवाइड में है ऊपर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर है तो उधर न्यूमरेटर बन जाएगा, फिर ये न्यूमरेटर में है तो वहाँ उधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा 10, क्यों, क्योंकि हमको AD का वैल्यू चाहिए है ना, जो कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में लिखते हैं। अब क्या है 3 का टेबल हमको आता है, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो गया तो होगा 3 4 जा 12, 24/10, 24 को 10 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 2.4। अब ध्यान दीजिए सबका सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी मेरा होगा सेंटीमीटर, देयरफॉर AD का वैल्यू हमको पता करना था, AD का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये हमको निकालना था स्टूडेंट, मेरा आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। कहता है PQR कोई ट्राइंगल है, उसमें से सबसे पहले बना लेते हैं, इसमें टू ट्राइंगल बनाते हैं, PQR बना लिए, PQ और R। उसमें कहता है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ पर E है, ठीक है, E PQ पर है, PQ पर एक पॉइंट है क्या E, और F बाद में है, यानी कि बाद में क्या है PR पर क्या है F है, ये दो पॉइंट है। कहता है रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हाँ स्टेट्स वेदर EF पैरेलल QR। आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो है ये और ये पॉइंट से मान लीजिए EF कह रहा है, तो EF को हमको ज्वाइन करना होगा EF। आप ये प्रूव कीजिए कि EF जो है QR का पैरेलल है कि नहीं है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आपको पता करना है, ये जो दिया हुआ है तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए हम थेल्स थ्योरम के अनुसार जानते हैं, जब क्या हो पैरेलल हो तो ये क्या होता है, ये साइड ये मान लीजिए इसका पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो जाता है, ये बताता है थेल्स थ्योरम। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है कि दिस अपॉन दिस
और इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दिस बाय दिस और इक्वल टू दिस बाय दिस, दोनों इक्वल हो जाए, इसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये साइड दोनों पैरेलल होगा, ये पैरेलल ये, यानी कन्वर्स थ्योरम लेके चलेंगे तब हमको प्रूव होगा पैरेलल प्रूव होगा, जो कि रेशियो में दिया रहेगा और पैरेलल प्रूव होगा कन्वर्स में। और यदि हम कन्वर्स में नहीं चलते, थेल्स थ्योरम में चलते, तो पहले पैरेलल दिया रहता, ये दिया रहता, और हम प्रूव करते क्या, रेशियो प्रूव करते। यहाँ पर रेशियो को हमको देखना है कि रेशियो यदि सही है तो हम कहेंगे इक्वल है, इसका मतलब पैरेलल होगा। तो करेंगे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे P बाय अपॉन EQ, लिखेंगे हेयर पहले PE अपॉन क्या EQ, इसका जो वैल्यू हुआ, P का वैल्यू क्या है 3.9 है और EQ का वैल्यू क्या है तो 3 है। पॉइंट इसको उड़ाते हैं, क्या होगा, पॉइंट उड़ाने से 10 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 39 अपॉन 3 इंटू 10, इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि वैल्यू हो गया 13/10 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसका हम सिंपल वे में लिखेंगे, यानी कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1.3 आ गया। अब है P अपॉन EQ, अब इधर बात करेंगे PF अपॉन FR, PF है ना, लिख देंगे एंड क्या PF अपॉन FR का जो वैल्यू होगा, PF मेरा क्या है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, PF मेरा 3.6 है, 3.6 है, और FR मेरा क्या है 2.4 है। ये क्या है, पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ाने से क्या होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, होगा 36 इंटू 10 और ये हो गया 24 इंटू 10, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 4 जा और 6 6 जा इतना, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 3/2 और 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 1 जा 2, 1.5। आप ध्यान दीजिएगा, ये और ये क्या इक्वल हुआ, यहाँ पर लिख दे सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। यदि आपस में दोनों ये रेशियो सेम हो जाता तो कहते हैं ये पैरेलल ये है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं कि P अपॉन EQ, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू क्या है PF बाय क्या FR। हम लोग देखें इसका वैल्यू 1.5 है जबकि इसका वैल्यू 1.3 है, जबकि इसका वैल्यू 1.5 है, दोनों डिफरेंस है। इसका मतलब लेफ्ट साइड भी, जब राइट साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, क्या है ये, क्या होगा नो, आंसर में क्या होगा नो, यानी कि हैंस क्या लिखाएगा, ये जो है ये EF क्या है, इज नॉट पैरेलल टू QR, ये पैरेलल नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि कहाँ से, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हम लोग जानते हैं कि यदि ये इक्वल होता, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये पैरेलल होता, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये इक्वल टू नहीं है क्या कहते हैं रेशियो में, तो ये पैरेलल भी नहीं होगा। देयरफॉर आंसर क्या होगा, आंसर इज होगा आपका नो, आंसर क्या होगा आपका नो हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट। अब तो इस तरह से मेरा ये प्रूफ होता है। तो हम कोई ऐसे क्वेश्चन में जब पैरेलल हो या रेशियो हो, तो पैरेलल और रेशियो में हम बेसिस करके देखते हैं ट्रायंगल में। तो ये थेल्स थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, जो कि 6.1 थ्योरम में बताया गया है,
आपका एनसीईआरटी में, तो उसके अनुसार से हम प्रूव करेंगे कि ये यदि पैरेलल है तो ये होगा, मतलब ये यदि इक्वल है तो पैरेलल होगा, इक्वल नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है।